प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहते हैं जिनके मन शुद्ध हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं, वचन के द्वारा शुद्ध होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध होते हैं। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। आइए कुछ बातें हम जानते हैं। ये निर्गमन 30 अध्याय और उसकी 4वीं और 5वीं आयत है। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। यहाँ परमेश्वर किसको बोल रहा है? जो तेरा दुश्मन है, जो तेरा शत्रु है, उसका गधा या बैल तुझे भटकता हुआ मिले तो भी तू उसे अवश्य फेर लाना और उसको लौटाना, उसको देना। हम दुनिया भर में देखें, यदि किसी का कोई दुश्मन हो तो वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने ऐसे लिख कर दिया। हम दुनिया में देखें, लोग जब गाली देते हैं तो पलटकर उसका जवाब लोग गाली से देते हैं। कोई किसी को मार रहा है तो उसके बदले वो भी उसे मारना चाहता है। लोगों के अंदर भलाई करने की इच्छा है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि जब सामने से बुराई आती है तो वो कहता है नहीं, मैं भी ऐसे ही करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, एक विश्वास करने वाले जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उससे ये कहता है कि तुम ऐसे नहीं करना। और हम नीचे पढ़ते हैं, यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अगर ये तेरा काम करने का नहीं भी चाह रहा है ना मन, तो भी तू इसे करना। हम कई बार हमारे जीवनों में भी हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे साथ भी ये होता है, लेकिन तभी ये वचन याद आता है कि परमेश्वर कैसे हमें देखने चाहता है और कैसे हमारा जीवन होना चाहता है। वो उसने हमें वचन में लिख कर दिया है। सच में जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना है, आधार मानने का मतलब जैसा परमेश्वर ने बोला है और वो उसके साथ साथ चलता है, तो सच में वो उसका मन शुद्ध रहता है। वो पाप और बुराई में नहीं फंसता, अपने आप को अशुद्ध नहीं करता। हम कुछ आयतें और पढ़ते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत। पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो कुछ मुंह से हम जो बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। बुरी बुरी बातें हम आगे और पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री, गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। परमेश्वर के वचन में हम ये जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे हम अशुद्ध हो जाते हैं, कैसा हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हम एक और आयत पढ़ते हैं, मत्ती 12 अध्याय का 35वां वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। दोनों बातों का सोता कहाँ से? भली बातें और बुरी बातें मन से ही निकलती हैं। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को आधार मानना है और उसमें बने रहना है,
तो ही हम अपने मन को शुद्ध रखने पाएंगे। और जैसा कि मत्ती 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सच में हम परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चला है, उसी के पद चिन्हों पर हमें चलना है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारा भी स्वभाव होना है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसी ने सिखाया अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को कोसता नहीं था, वरन अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। इसी प्रकार हमें भी संसार में रहते समय संसार की सड़ाहट, हम वचन में पढ़ते हैं, हम संसार की सड़ाहट में रहते हैं, तो हमें उसमें रहते हुए ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के सामने देखते हुए परखते रहना है कि मेरा मन, मेरा चाल चलन शुद्ध है, पवित्र है, उसके अनुसार मुझे चलना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे, और ये वचन आप अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर का आशीष पाएं।